से एक बार जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर हम एक बार इस शाम को मुलाकात कर रहे हैं और लगातार 2 महीने 10 दिन करीब होते आए हम परमेश्वर को लगातार वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उसके वचन के द्वारा से हमको शक्ति मिल रही है, उसके वचन के द्वारा से ही हमको शांति मिल रही है, उसके वचन के द्वारा से ही हमारे जीवन में हौसला अफजाई हो रही है कि इस समस्या का समाधान जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रार्थना से छुटकारा दिखाई दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें छुटकारा दे सके। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर है और उसी विश्वास के साथ प्रभु हम एक बार फिर से आपकी आराधना और स्तुति और महिमा करने के लिए उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, जितने लोग प्रभु आपकी महिमा और आदर में गीत गाते हैं, जितने लोगों ने अपने जीवन को प्रार्थना में झोंक दिया है, प्रभु हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों की मांगी गई मुरादें हमारे जीवन में स्पष्ट दिखाई दे सके। नॉट ओनली विद अस, केवल हमारे तक नहीं, लेकिन सारे लोगों को इस बात का अनुभव कि मसीहों की प्रार्थना से परिवर्तन आया है। प्रभु ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सूर्य और जय से कहें आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 712। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान खुदा, आपके द्वारा से दिए गए जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब मसीह विश्वासी अपने अपने घरों से, अपने अपने सेवालों से, अपने अपने छतों से और अपने प्रेयर रूम से लगातार विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सब की प्रार्थना और विनती का केवल एक विषय है प्यारे पिता, ये बंधुआई, ये बंधन, ये कोरोना वायरस का प्रभाव जो सारी दुनिया के ऊपर है, प्यारे पिता परमेश्वर, केवल निदान हमें दिख रहा है तो प्रार्थना से है। और हमारी प्रार्थना और विनती को सुन करके प्रभु आपने उत्तर देने का वादा किया, इसलिए हम हियाव के साथ आपके पास आकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ होइए कि हम लगातार पिता परमेश्वर आप में बने रहें और आप हम में बने रहें। विनती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, और बिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और अपने विश्वास में और अपने आगोश में बनाए रखे। जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को दबाए रखती है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आंख की पुतलियों के समान तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी यही विनती और प्रार्थना है। आज का जो विषय है, जो आपको फेसबुक पर देखने के लिए मिला था, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना परिस्थितियों में परिवर्तन लाती है। प्रार्थना परिस्थितियों में परिवर्तन लाती है। और हमारा विश्वास तो केवल उसी बात पर है कि प्रार्थना के द्वारा से ही हम अपने जीवन में विजय प्राप्त करें और प्रार्थना के द्वारा से ही परमेश्वर अपने द्वारा से हमें आशीर्वाद दे। प्रेयर चेंजेस थिंग। जिस बात को देख रहे हैं थोड़ा वहीं खड़े रहे। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में जिस बात को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 3री आयत तक, ये वाला यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। ये हमिंग कर रहा था, इसको धीमा कराए, इसको थोड़ा तेज कर दो। हेलो हेलो। परमेश्वर के वचन में जिस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रेयर इज योर मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार का उपयोग करना हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से आग्रह किया, कई बार हमारे सामने ये प्रश्न होता है और प्रश्न ऐसा होता है, प्रार्थना कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, किस भाषा में करें, किस प्रकार से करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के उत्तर दे। प्रार्थना के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार परमेश्वर के वचन में से आपने प्रचार सुना है
और मेरे ही द्वारा से कई बार आप लोगों ने संवाद उस प्रवचन को सुना है। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, हमारा मल युद्ध जो है, हमारा जो वार है, जो युद्ध है, वो एक ऐसे वायरस से है जिसने सारी दुनिया पर अपना कुप्रभाव डाला और उस वायरस के कारण से तमाम प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। लेकिन इस वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास वेपन जो है वो है प्रार्थना का। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जब किसी युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, सेना और उसके योद्धाओं की आवश्यकता होती है, कुछ युद्ध के हथियारों की आवश्यकता होती है और वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी तैयारियां जो होती है एक वार को, उस एक युद्ध को जीतने के लिए बहुत से प्रिपरेशन होते हैं और प्रिपरेशन से सबसे पहले कंट्रोल रूम और वार रूम होता है। और वार रूम के लिए वहाँ से उस सेना के नियंत्रण के लिए, उस सेना के नियंत्रण के साथ साथ प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और सामने वाले से उस युद्ध को जीतने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो वार रूम से और कंट्रोल रूम से और उनके द्वारा से जो जनरल होते हैं, जो मेजर होते हैं, जो कर्नल होते हैं, जो ब्रिगेडियर होते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, और वो उन लोगों को जो मल युद्ध के लिए आगे जाते हैं उनको डायरेक्शन देते रहते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज द टाइम वी आर फेसिंग द वार इन फ्रंट ऑफ द कोरोना वायरस। और जब हमारा मल युद्ध उससे है तो सबसे पहले प्रार्थना के लिए आवश्यक है कि हमारा वार रूम बने, हमारा ऐसा एक स्थान हो जहाँ पर हम बैठ करके प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ में हमारी मांगी गई आवश्यकताएं और मांगी गई मुरादों के लिए एक अनुकूल वातावरण, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पवित्र धर्मशास्त्र को खुला रख करके, घुटने टेक करके एकांत में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत कोई भी निकाल करके पढ़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और वो कोठरी आपके घर में है या नहीं है। इन दिनों में करीब 70 दिन हो गए हैं हमें चर्चेज में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या उन स्थानों पर जहाँ पर सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है वहाँ पर जाने से भी मनाही कर दी गई है, मनाही है। लेकिन प्रार्थना करने से मनाही नहीं की गई है। प्रार्थना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं अपने घर में, और घर में, हमारे घर में किचन है जहाँ भोजन बनता है, हमारे घर में बेडरूम है जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, हमारे घर में सिटिंग रूम है जहाँ पर हम बैठ करके आगंतुक लोगों से और मेहमानों से, अतिथियों से बातचीत करते हैं, हमारे घर में ड्रेसिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, हर प्रकार की व्यवस्था है। बट क्या हमने अपने घर में प्रेयर रूम बनाया है? क्या वो प्रार्थना का एक स्थान तैयार किया है जिस स्थान पर बैठ करके एकांत में हम प्रार्थना कर सके? अगर वार रूम नहीं है तो वार को जीतने की तैयारी के लिए आप और मैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हम सक्षम हैं कि इससे हम प्रार्थना कर सकेंगे? इस समय में लगातार लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कल के लिए कहा गया कि 12 बजे दिन से 12:20 तक पूरी दुनिया में प्रेयर वॉरियर्स एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करें। ऐसे कितने लोगों ने, कितने समूहों ने, कितने ग्रुप्स ने अपने अपने द्वारा से प्रार्थना के लिए आग्रह किया। किसी ने कहा उपवास रख करके प्रार्थना करें, किसी ने कहा कि इस दिन को ठहरा करके प्रार्थना करें, किसी ने कहा 3 दिन के लिए प्रार्थना करें, किसी ने कहा 1 सप्ताह तक प्रार्थना करें, किसी ने कहा 21 दिन तक प्रार्थना करें। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रेयर चेंजेस थिंग, ये तो बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन फर्स्ट वी शुड मेक ए रूम, ए सेपरेट प्लेस फॉर द प्रेयर। हम प्रार्थना के लिए पहला स्थान बना लें, और स्थान बना करके यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी पहली आयत से 3री आयत तक मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये प्रेयर इज योर मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। हमारे जीवन में
प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम दूसरों के समान, बहुत से लोगों के समान करोड़ों और लाखों रुपए खर्च नहीं कर पा रहे। हम लोगों की सहायता के लिए अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। हम राशन पानी और दाना पानी लेकर के लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा से हम बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं और पहुंच सकते हैं। पढ़िएगा यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 1 और 3 आयत। जिस समय यिर्मयाह बहरी के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। जो पृथ्वी को, जो स्थिति को ठीक करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझको बताऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों का ज्ञान दूंगा। जिन बात, तीसरा पद हो गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें बहुतायत से आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर के वचन में जिस बात को हम देख रहे हैं कि प्रेयर इज द अफेक्टिव एंड पावरफुल वेपन फॉर द बिलीवर। एक विश्वासी का प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है, और इसी हथियार का उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में भेजा है। और जब हम प्रार्थना के लिए प्रेयर रूम अगर बना रहे हैं या बना चुके हैं इन 70 दिनों में, तो आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आवश्यकता है कि इस प्रार्थना के लिए एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा स्थान हो जिसमें हम घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु में प्रिय विश्वासी हो, जब टेलीफोन का विस्तार हो रहा था और कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन का इजाद किया जा रहा था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम ने 1875 में एक बेल, एक घंटी को इजाद किया। और जब उस घंटी की इजाद हुई तो थॉमस वॉटसन उनके सहयोगी थे। थॉमस वॉटसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक ऐसी आवाज वाली घंटी को इजाद किया जो टेलीफोन की घंटी के रूप में उस समय से लेकर के आज तक लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन, वो दूर संचार के द्वारा से आज इस बदलती हुई परिस्थिति में और ग्लोबलाइजेशन के युग में कम्युनिकेशन इज द फास्ट रिसोर्सेज फॉर द पर्सन। आज जो हमारी सूचनाएं पहुंचाने का जो माध्यम है, वो उस समय से लेकर के आज के समय में तो बहुत सी बातें इजाद हो गई हैं। वीडियो चैटिंग हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप आ गए हैं, टेलीफोन है, इंस्टाग्राम है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और बहुत से संसाधन है जिससे आपकी स्थिति को सामने वाले को बताने में, कम्युनिकेट करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। लेकिन कम्युनिकेशन फ्रॉम द वन साइड, अगर कई बार ऐसा होता है जब हम किसी से बात करते हैं, कॉल करते हैं, और नेटवर्क अच्छा नहीं मिलने के कारण से कई बार हमारी आवाज़ उसके पास तक तो पहुंचती है पर उसकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं पहुंचती। कई बार ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ तो हमारे पास आती है लेकिन हमारी आवाज़ उसके पास नहीं पहुंच पाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन होता है, द टू वे कम्युनिकेशन, वहाँ से जो दूसरा कम्युनिकेशन है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि प्रेयर चेंजेस थिंग। प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ की गई बातचीत का सार है, और वो वन वे नहीं है प्यारे मित्रों, वो टू वे होना चाहिए। जब विश्वासी एक तरफ से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की ओर से उत्तर पाने के लिए धीरज के साथ सहन करते हुए उसकी आवाज को सुनने की भी आवश्यकता है।
कई बार हम अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने साम्राज्य के लिए और अपनी नौकरी के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए नाना प्रकार की बातों का विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जिस बात के साथ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, यिर्मयाह के दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ। और यिर्मयाह के दिनों में जब ऐसा हुआ तो उस समय की जो परिस्थिति थी, सिदकिय्याह राजा ने वहाँ पर साम्राज्य, जो सिदकिय्याह के समय में जब नबूकदनेस्सर का राज आया, तो वहाँ की परिस्थिति में देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32वां अध्याय पहली 2 आयत। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य जो का 18वां नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ, उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। बेबीलोन के राजा की सेना ने बेबीलोन को घेर लिया था, यरूशलेम को घेर लिया था। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता हाँ। यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। और तब वहां पर लिखा कौन भविष्यवक्ता? यिर्मयाह भविष्यवक्ता। वहां पर क्या था? बंदी गृह में था, कैद में था। और कैद में रहते हुए उसको ये सूचना मिली थी। यिर्मयाह जो कोड नंबर है, जो फोन नंबर है परमेश्वर का, ZER 333, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला 33वां अध्याय और उसकी 3री आयत में जिस बात को लिखा है, पढ़िएगा। 3री आयत में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। और कौन सी? जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन किया गया है कि यिर्मयाह को ये बात मिली, ये BC 626 से 586 BC, जो इतिहासकार इसको बताते हैं, जो जिन्होंने कमेंट्री लिखी है, उन्होंने बताया कि 626 BC से 586 के बीच में ये वाक्य हुआ था, जब यहूदा राज्य में, यहूदा के समय में, सिदकिय्याह राजा के समय में, नबूकदनेस्सर के समय में, जब वो डेरा डाल करके इनको बंधुआई में ले गए, तब उनको ये सुनाई दिया। 3रा अध्याय 32वें अध्याय की 7वीं आयत पढ़िएगा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, God told to यिर्मयाह, यिर्मयाह से परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। Purchase a land from your uncle. Purchase a land from your uncle. उससे खेत को खरीद ले और खेत को खरीद करके उसको वहां पर रख, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाने के लिए अपने द्वारा से प्रयास करने जा रहा है। 15वां पद पढ़िए। For God promised to restore this land again to his people. परमेश्वर उस खेत को अपने लोगों के लिए कुछ विशेष काम के लिए उपयोग में लाने वाला है। पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, हाँ। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। घर और खेत और फिर दाख की बारियां और वो सारी बातें जो रुक गई हैं, जो युद्ध के कारण से प्रभाव आ गया है, वो फिर से बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगे, विवाह होगा, घर बनाया जाएगा, खेत की सुधि ली जाएंगे। बहुत सी बातों की चिंता है जो इन दिनों में हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यिर्मयाह के पास परमेश्वर पिता का वचन पहुंचा और वचन में यह था, यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उस बंदी गृह में भी परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था। 17वां पद पढ़िए।
हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं परमेश्वर है। यहोवा से उसने बड़े गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर यहोवा, आकाश और पृथ्वी आपके द्वारा से बनाए गए हैं और इस पृथ्वी पर बनाई जाने वाली सब बातों पर आपका अधिकार है। एक और नई सूचना ये प्यारे मित्रों, और वो सूचना ये है कि अमेरिका मंगल ग्रह में अपने परमाणु बम और हथियारों को रखने जा रहा है। वो दूसरे ग्रहों में अपने उन सामग्रियों को जो उसने अपने लिए बनाया सुरक्षा के लिए, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए वो कोशिश कर रहा है। इस दुनिया का इस पृथ्वी पर तो अधिकार नहीं है, लेकिन वो लोग मनुष्य जाति जो अपने आप की सुरक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रस्थान करने की सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारा सबसे बड़ा कोई हथियार है और सबसे बड़ा अगर कोई आशा का कोई दिशा निर्देश है तो वो है प्रार्थना। सबसे बड़ा वेपन जो है वो है प्रार्थना। और यही प्रार्थना जब यिर्मयाह नबी बंदी गृह में कर रहा था, यह प्रार्थना जो परमेश्वर के द्वारा से सुन लिए जाने के बाद उसे यिर्मयाह को गंभीर गंभीर बातों का अर्थ बताया जा रहा था और उसे कहा जा रहा था कि देख यिर्मयाह, अभी समय बंधुआई का है, अभी समय कठिन है, अभी समय लेन देन करने का नहीं है, लेकिन फिर समय आएगा कि तुम लेन देन कर पाओगे, अपने खेतों की सुधि ले पाओगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य को देख पाओगे, अपने घर का निर्माण कर पाओगे। ये विवाह और शादियां जो रुक गई है, जो 10 और 20 और 30 लोगों के लिए मनादी दी जा रही है, आगे आने वाले समय में तुम भव्य रीति से सारी बातों को कर पाओगे। और साफ साफ बातों में यिर्मयाह को उस समय का ये संदेश मिल रहा। 27वां पद पढ़िए। It came to as Jeremiah was filled with wonder at God's word. जब परमेश्वर का ये वचन यिर्मयाह के कानों में पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर यहोवा पता नहीं कैसी बात कह रहा है इतनी विषम परिस्थिति में। 27वां पद पढ़िए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यहाँ पर मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रार्थना जब करें तो परमेश्वर यहोवा की इस वाचा को याद करके करें कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारी मांगी गई प्रार्थनाओं का उत्तर वो तमाम समय में देने के लिए तैयार है। हमें फिर इस बंधुआई के समय से निकलकर, इस लॉकडाउन से निकालकर परमेश्वर एक नया जीवन का रास्ता दिखाने जा रहा है। पढ़िए पूरा। Declare his power to fulfill his promise. परमेश्वर के वचन में जिस बात को लिखा गया है कि उसको जो परमेश्वर ने यहोवा ने यिर्मयाह के साथ बांधी, उसको पूरा करने के लिए उसने कहा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। To teach us like यिर्मयाह, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें यिर्मयाह के समान प्रार्थना करने का विश्वास हो, प्रार्थना करने का स्थान हो, प्रार्थना करने के विषय हो। उन विषयों को बड़े सूक्ष्म रीति से कई लोग पेन और कागज लेकर के अपने विषयों को लिख लेते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाने के पहले अगर हम अपने आप में प्रिपरेशन करते हैं तो किसी प्रकार की गलती नहीं है प्यारे मित्रों। वी शुड प्रिपेयर अवरसेल्फ। उस वार रूम में जाने से पहले प्रेयर पॉइंट्स लिख लीजिए कि परमेश्वर के पास प्रार्थना के विषयों को समय पर जब हम बातचीत करें, when we call to the Lord, Almighty Lord, तो वहाँ कह रहा है कि 2-way communication, not only from you, परंतु परमेश्वर के द्वारा से भी कम्युनिकेशन मिले। पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि वो उपदेश और धार्मिकता और हमें सुधारने के लिए लिखा गया है। आगे बढ़िए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, तब परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, और हर भले काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तत्पर हो जाए, पूरी रीति से अपने आप को आगे बढ़ कर के संभाल ले और सब बातों में स्पेसिफिक होकर के परमेश्वर को हम बुला सके।
परमेश्वर के वचन में जिस बात को यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री तुमसे रोटी मांगे तो तुम उससे रोटी के बदले कुछ और दो। अगर वो तुमसे अच्छे से अच्छा भोजन मांगे तो क्या तुम उसे सांप और बिच्छू दोगे? जब तुम बुरे हो करके इस दुनिया में अपने बच्चों को सब प्रकार की सुविधा दे सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उससे मांगते हैं, मांगने से साथ वो जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है। लेकिन हमारी मांग में सबसे पहले परमेश्वर पिता को प्राथमिकता देने के लिए कि प्रभु आपका राज्य और आपकी इच्छा, परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी उसका राज्य आवे। द डिजायर, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वो पृथ्वी में भी उसके द्वारा से पूरी हो। परमेश्वर के वचन में जिस बात के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं 5 बातों को प्रार्थना के लिए याद रखिए। ये 5 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन 5 बातों के साथ हम प्रार्थना प्रे राइटली, हम सही रीति से प्रार्थना करें। कैसे करें? याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 2री और 3री आयत में कहता है कि कई बार हम मांगते तो हैं पर हमें मिलता नहीं, कई बार हम गिड़गिड़ाते तो हैं पर हम प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है किसी विषय को लगातार हम मांग रहे हैं लेकिन उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, परमेश्वर के द्वारा से हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। पढ़िएगा, तुम मांगते हो और पाते नहीं। प्रे राइटली, इसीलिए तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते। सबसे पहली बात, भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, इस संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करने के समान है। सारी सुख सुविधा समृद्धि शांति सब कुछ हमने घर में बटोर लिया है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से दी गई शांति का भाव है, परमेश्वर के द्वारा से दिए गए प्रेम का भाव है, परमेश्वर के द्वारा से दी गई आज्ञाओं का पालन करने का अभाव है, परमेश्वर के द्वारा से दिए गए डायरेक्शन में चलने का, उसके द्वारा से त्याग करने का, उसके द्वारा से सेल्फ सेंटर्ड ना होकर के दूसरों की भलाई करने का जो काम था उसमें करने के लिए कहीं चूक गए हैं। तो कई बार में लिखा कि तुम मांगते तो हो पर तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुरी इच्छाएं, द मैन विल, मनुष्यों की इच्छा जो है वो अपने सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो अपने इर्द गिर्द अपने आसपास अच्छी बातों को देखता। आगे बढ़िए। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माया का मोह और ज्यादा बढ़ता जाता है। वो बैंक बैलेंस, वो ग्रेचुइटी, वो फार्म हाउसेज, वो खेत, वो खलियान, वो सारे सुख और शांति, जब जैसे जैसे मनुष्य देखता है कि अब कुछ समय बाद मैं इस संसार में चला जाऊंगा, तो वो और ज्यादा इस संसार से प्रेम करने लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन किया है कि हमारी मांगे जो है बुरी अभिलाषाओं से ग्रसित ना हो, बहुत संकुचित भावनाओं से धारणाओं में बंधी हुई ना हो, लेकिन वो एक विशाल और बहुत से लोगों की सहायता करने के लिए हो। आगे बढ़िए, 3रा पद का 4वां पद हो गया। क्षमा कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कमिटमेंट है परमेश्वर का। ढूंढो तो तुम पाओगे। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। 8वां पद पढ़िए। A key to praying rightly is to pray for things that are on God's heart, like asking the Lord for the opportunity to share the gospel with a family member or co-worker, or for the ability to love your neighbor. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। To pray from scripture, try using your favorite psalm or proverbs and reading it out loud. Pray rightly. भजन संहिता
और नीति वचन के उन भागों को, उन अध्यायों को निकालिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और जो अच्छे लगने वाले अध्याय हैं उनको आप बार बार पढ़िए। प्यारे मित्रों, प्रार्थना करने का तरीका है कि दाऊद राजा और सुलेमान राजा ने जब उनके जीवन में कठिनाइयां आई तो उन्होंने प्रार्थना में विश्वास करके अपने परमेश्वर से मांगा। दाऊद राजा के जीवन में जब उसके पापों के कारण से, अधर्म के कारण से उसे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर से उठता जा रहा है, तो उसने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करा और उसने कहा, धन्य है वे जो मनुष्यों के पाप जिसके क्षमा किए जाते हैं, धन्य है वे जो इस संसार में परमेश्वर की आत्मा में आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग, दूसरी बात जो है, प्रे विथ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अपनी प्रार्थना पर हो कि आपकी प्रार्थना निश्चित सुनी जा रही है और आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, इसलिए जो हीलिंग प्रेयर करते हैं, जो चंगाई की प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर आप चंगे हो जाओ तो आकर के जरूर बताना। आपके बताने से हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारा प्रार्थना करने पर और विश्वास बढ़ेगा कि आपको तो चंगाई मिली, दूसरों को भी परमेश्वर की आशीष प्रार्थना से मिल सके। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस बात को कहा है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत। पहला यूहन्ना 5, 14, 15। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि उसके इच्छा के अनुसार, द लॉर्ड्स विल, योर विल बी डन, आपका राज्य आवे और आपकी इच्छा संसार में पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं तो निश्चय मानिए कि कॉन्फिडेंस के साथ कि वो हमें प्राप्त होती ही है। प्रे विथ कॉन्फिडेंस। बढ़िया, आगे करता। यदि हम इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जो कुछ उससे मांगा वो पाया है। प्यारे मित्र, जब इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वो, और तीसरी बात है, प्रे कंटिन्यूसली। प्रे कंटिन्यूसली। एक बार फ्लोरिडा में एक पासवान के पास एक माता आई और उस माता ने, क्योंकि वहाँ पर प्रोडिगल सन्स और डॉटर्स, जो उड़ाऊ पुत्र और उड़ाऊ पुत्रियाँ होती हैं, जो विदेश में और यूरोपियन कंट्री में, उनके माता पिता पासवान के पास अपने बच्चों के सुधरने के लिए, अपने बच्चों के गुम हो जाने के बाद प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना कराने आते हैं। और लगातार एक माता आ रही थी, पास्टर साहब से उन्होंने प्रार्थना के लिए आग्रह किया। उस माता से पास्टर साहब ने कहा कि विश्वास कीजिए कि आपका पुत्र चंगा हो गया है, विश्वास कीजिए कि आपके पुत्र को पश्चाताप हो रहा है, विश्वास कीजिए कि आपका पुत्र मन फिरा करके आपके पास लौटने वाला है, विश्वास कीजिए कि आज आप जो आप मेरे साथ प्रार्थना कर रही है कि आज आपको परमेश्वर के द्वारा से उत्तर मिलेगा। इस बात के लिए प्रार्थना करते जाइए और विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाइए। जब नेक्स्ट डे फिर से उसी शाम को जब पास्टर साहब के पास दूसरे लोग प्रार्थना के लिए आए तो ये माता अपने पुत्र के साथ पास्टर साहब के पास आई और पास्टर साहब को हाथ जोड़ करके धन्यवाद दी कि कल जो मांगी गई मुरादें थी वो परमेश्वर ने आज पूरी कर दिया है, और ये मेरा पुत्र जो खो गया था, ये मेरा पुत्र जो चला गया था, प्रार्थना के बाद ये मेरे पास आ गया। प्रे कंटिन्यूसली। पास्टर ने कहा, माँ अब फिर प्रार्थना करने से रुक मत जाना, कंटिन्यूस इसके लिए प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए करते रहना जिनके माता पिता यहाँ पर शाम को मेरे पास प्रार्थना के लिए खड़े हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, किसी ने कहा कि मसीह लोगों में एक बहुत अच्छी विचारधारा है, मसीह लोगों में एक बहुत अच्छा चाल चलन है कि लोग अपने आप के सिन कन्फेस करते हैं, अपने पापों को आकर के चर्चेज में मान लेते हैं। कन्फेशन बॉक्स होता है, कन्फेशन बॉक्स के सामने पापी आता है, कन्फेशन बॉक्स के पीछे में फादर खड़ा होता है, सिस्टर खड़ी होती है। पापी अपने पापों को कन्फेशन के रूप में बताता है, फादर और सिस्टर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, पादरी और उसके लोग, और प्रार्थना के साथ उनकी समस्याओं का निदान करते हैं।
लेकिन कई बार वो लोग जो समस्या निदान करने वाले होते हैं, कई बार वे ही शोषण करने लगते हैं और शोषक हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वे जो कन्फेशन करने आए थे वो लौट करके अपने बोझ को उतार तो देते हैं और फिर जा करके दूसरे बोझ को अपने जीवन में और लाद देते हैं। एक पादरी साहब थे जिनके पास ऐसे ही लोगों का एक तांता लगा रहता था। वो जब बहुत से लोगों के उनके पास आते थे तो उनको जो दैनिक काम होते थे, जो दूसरे काम होते थे, वो नहीं कर पाते थे। उन्होंने ये देख करके उस गांव के लोगों को बोला कि आप लोग एक दिन और एक समय ठहरा ले, उस समय में आप लोग इकट्ठा हो जाए और आप जब इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं सबकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। ठहराए हुए दिन और ठहराए हुए समय में उस गांव के लोग सब आ गए और आकर के अपनी समस्याओं के लिए इकट्ठा हो गए। पादरी साहब उस समय पर नहीं आए, वो थोड़ा देर से आए, लेकिन थोड़ी देर जितनी देर उन्हें लगाए उतनी देर में जो वहाँ पर लोग इकट्ठा थे आपस में एक दूसरे की समस्या पूछ रहे थे, एक दूसरे की लोग समस्या सुन करके उसका कुछ लोग समाधान कर रहे थे। और वो समाधान ऐसा हो रहा था कि जब पादरी साहब आए तो सारी भीड़ जा चुकी थी, केवल एक आदमी बैठा था। भाई साहब ने आकर के जब देखा कि वहाँ भीड़ नहीं है तो उन्होंने ताजुब से कहा कि क्या बात है, लोग रुके नहीं, क्या लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जितने लोग समस्या लेकर आए थे वो आपस की बातचीत में ही अपनी समस्याओं को सुलझा लिए और उनको लगा कि अगर हमने इसको शेयर कर लिए होते तो शायद हमें ये समस्या नहीं लगती। प्यारे कम्युनिकेशन नॉट ओनली विद इन द प्रेयर बट यू शुड कम्युनिकेट योर थिंग्स टू योर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने डीकन के पास में, अपने लोकल चर्च काउंसिल के लोगों के पास जाकर, अपने पासवान के पास जाकर के अपनी समस्याओं के निदान के लिए आप अपने बातों को बताइए। प्रे कॉन्फिडेंशली एंड प्रे कंटिन्यूसली, प्रार्थना लगातार करते रहिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। तीसरी बात, एंड आई विल आंसर यू, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मांगोगे और मैं तुमको दूंगा, तुम ढूंढोगे और तुम पाओगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह 29 उसका 11 पद। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, दैट आई नो वेरी वेल, वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सड़क चलते आप पूछिए, सब्जी वालों से आप पूछिए, दुकानदारों से आप बातचीत कीजिए, जाके दूसरे जो अब जो मिलने जुलने लगे वो सब एक ही बात कह रहे हैं प्यारे मित्र, कि ये निश्चय हमारे पापों की सजा है, ये निश्चय हमसे कुछ गलती हुई है, इस कारण से संसार में ऐसा प्रकोप आया है, ऐसी महामारी आई है। ये निश्चय सुधरने का समय है। अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो ऊपर वाला ही कर सकता है। आप किसी भी साधारण आदमी से आप डिस्कशन करके अभी देख लीजिए, वो साधारण आदमी भी यही व्यक्ति यही विचार प्रकट करेगा। जो गॉड फियरिंग मैन है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो लगातार इन बातों में विश्वास में आगे बढ़ रहा है कि हमारे पापों के कारण से इस भयानक मरी और महामारी का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय में, जैसा कि मैंने पिछले बार में बोला था, वी शुड नॉट ब्लेम टू द अदर्स। हम दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाएं कि उन्होंने ये किया कि नहीं किया, उनको ये करना था, उसको ये नहीं करना था, ऐसा होना था तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो वैसा हो जाता। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, थर्ड थिंग है प्रे कंटिन्यूसली। हमारी प्रार्थना लगातार होती रहे। मेरी कलीसिया में 12, 13 और 14 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे। उनके बच्चों का विवाह हुआ, 12 वर्ष तक कोई पुत्र या पुत्री उनके घर में नहीं पैदा हुई, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा प्यारे में, वो लगातार प्रार्थना करते रहे। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी गवाही आप जब सुनना चाहेंगे मैं आपको सुना दूंगा। 12 साल बाद उनके घर में बेटे का वरदान परमेश्वर ने दिया। प्रे कंटिन्यूसली। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण अपने सेवकाई के जीवन में मैं आपको दे सकता हूँ। अनेकों उदाहरण की उनकी लगातार की गई प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिला। प्रार्थना कहाँ करना चाहिए, प्रार्थना कब करना चाहिए,
प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। और साफ चौथी बात, जिस बात को लेकर गॉड आंसर इन हिज टाइम, परमेश्वर अपने समय में उत्तर देता है। ये समय ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, फोर्थ लॉकडाउन, कल के बाद फिफ्थ लॉकडाउन, धीरे 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 ग्रेजुअली धीरे 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 छूट मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही। किसी ने कहा पंछी को छोड़ा भी तो पर काट दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासी हो, पंछी को उड़ने की तमन्ना तो है, अपनी जान की खैर नहीं है। पंछी उड़ करके कहाँ बैठेगा ये वो नहीं जानता, लेकिन उड़ाने वाला जानता है कि पंछी जाकर के उचित समय पर अपने घर को वापस लौटा। प्रभु में प्रिय विश्वासी हो, परमेश्वर का वचन आपके साथ मेरे साथ कह रहा है, गॉड विल आंसर योर प्रेयर टाइमली। वो समय के साथ हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। देर है उसके राज्य में, अंधेर नहीं है। मैंने तुमसे वाचा बांधा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो उसने वाचा बांधा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार की हीनता की दशा लाने की आवश्यकता नहीं है, हमें नकारात्मक सोच लाने के लिए किसी बात के लिए बात होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बात की तैयारी में रहना है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते चले जाएं। दाऊद राजा ने अपने भजन में इस बात को लिखा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। भजन संहिता 37 उसका 7वां पद। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उसके सामने चुपचाप रहे और धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़, जिसके काम सफल होते हैं, जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता और है। वो बुरी युक्तियों को निकालता है। उनको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं। बहुत से लोग हैं जो निराश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ऊपर वालों को देखते हैं, वो ऊपर वालों को देख करके कुड़ते हैं, कर्ज करते हैं कि अरे उनके पास तो देखो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, वैसा है, इतने संपन्न है, इतना सुखी है, इतने। लेकिन नीचे वालों को नहीं देखते। अगर नीचे वालों को देखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे प्यारे, आनंदित होंगे कि परमेश्वर ने उनसे अच्छा हमें बनाए रखा है। ऊपर वालों को देख करके तो हीन दशा में चले जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे, लेकिन नीचे की दशा में देख करके हम आनंदित होंगे कि परमेश्वर ने हमें बहुत प्रकार की आशीषें देखे। हाउ आर यू हैविंग टू वेट ऑन गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग? कितने समय तक आप उसके उचित समय का इंतजार कर सकते हैं? परमेश्वर जानता है, देखता है, वो हमारे धीरज को परख रहा है। वो उस बात को ले नहीं, शैतान से साफ कहा था परमेश्वर ने अय्यूब के बाद जब वो परीक्षा लेने गया, तो उसने कहा सब करना, उसके शरीर को हाथ मत लगाना। ये शरीर परमेश्वर की मुट्ठी से, उसके हाथों से बनाई हुई कृति है। उस शरीर में परमेश्वर का जीवित आत्मा वास करता है। परमेश्वर ने कहा सब कुछ करना, उसके शरीर को हाथ मत लगाना। शैतान सब कुछ कर सकता है, हमारे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता प्यारे मित्रों, क्योंकि वो शरीर परमेश्वर के द्वारा से दिया गया शरीर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यशायाह 24 उसका 15वां पद। Therefore in the east give glory to the Lord। परमेश्वर को महिमा दे, उसको आदर दे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। इस कारण पूर्व में परमेश्वर की महिमा करो, पश्चिम में उसकी महिमा करो, उत्तर में उसकी महिमा करो और दक्षिण में उसकी महिमा करो, क्योंकि सारा साम्राज्य और सारा बातें परमेश्वर के द्वारा से बनाया गया है। यूरोपियन कंट्रीज में या विकासशील देशों में ऐसा हुआ, इसलिए आनंदित ना हो कि उनकी संख्या 145 करोड़ है और वहां पर इतने लोग मर गए, और हमारे यहाँ पर 135 करोड़ है और यहाँ इतने कम लोगों की मृत्यु हुई। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मृत्यु ने अभी हमारे देश में जाल नहीं फैला पाया। इसलिए नहीं फैला पाया कि यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर के भक्त लोग बहुत हैं, जिससे कि इस देश को सुरक्षा मिली है प्यारे मित्रों। प्रेयर चेंजेस थिंग। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे।
यशायाह 43 उसका 7वां पद। Lord says, I am the Lord, that is my name, my glory I give to no other, nor my praise to current idols। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा और जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, उसको शैतान और कोरोना वायरस नहीं हानि पहुंचा सकता। प्यारे मित्रों, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, ग्लोरी टू द लॉर्ड। यशायाह ने फिर लिखा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, यशायाह 42 उसका 8वां पद। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। पहली बात, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना अपनी दूंगा, महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य और है, जो स्तुति, जो प्रार्थना, जो वंदना मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को ना यस दूंगा। लॉर्ड, यस जीसस, मैं खुदी हुई मूर्तों को कभी ये वो महिमा नहीं दूंगा। लॉर्ड आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यही है। जो मेरे नाम से मांगेगा वो निश्चित उसको प्राप्त होगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, खुदी हुई मूर्तों को वो आदर नहीं मिलेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। पहला कुरिन्थी 10 उसका 31वां पद। इसीलिए तुम चाहे खाओ, हाँ। चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, इसलिए तुम जो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया सब करो। कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। 5वीं बात जो है, गॉड आंसर फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अपनी महिमा के अनुसार देता है और अपनी टाइमिंग्स पे देता है। 5 बातों को जो हमने देखा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के साथ, और जो लिख रहा है उसको लिख लें। पहली बात, प्रे राइटली, सही रीति से प्रार्थना करें। दूसरी बात, प्रे कॉन्फिडेंसली, बहुत विश्वस्त होकर के प्रार्थना करें। तीसरी बात, प्रे कंटिन्यूसली, लगातार प्रार्थना करते रहिए। चौथी बात, गॉड आंसर्स इन द टाइम, परमेश्वर अपने समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और 5वीं बात, गॉड आंसर फॉर हिज ग्लोरी, परमेश्वर का वचन जो इस बात में लिखा गया, पहला कुरिन्थी 10 उसका 31वां पद पढ़े, आगे भी पढ़िए 32-33 पद तक। हाउ डू यू गिव गॉड टू द ग्लोरी ही डिजर्व्स, वो परमेश्वर पिता जो उसकी महिमा के लिए कितना हम उसका आदर करते हैं, कितना हम सम्मान करते हैं। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे बहुतों का उद्धार पाएं। लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं, सैल्वेशन पाएं और बचा लिए जाएं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल्स ने जब 1875 में उस बेल की टेलीफोन की घंटी को जब इजाद किया था, जब उसको खोजा था, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लोगों को ये विश्वास नहीं था अभी के लोगों को कि वो कम्युनिकेशन का पार्ट इतना ज़्यादा वाइड, इतना ज़्यादा विशाल हो जाएगा। 1875 में ग्राहम ने, अलेक्जेंडर ने जब उस बेल को इजाद किया था, तो वॉटसन ने उसका साथ देते हुए उसको कहा था कि ये घंटी, टेलीफोन की घंटी किस हद तक लोगों के लिए कम्युनिकेशन में काम आएगी। लेकिन आज हम देखते हैं उसका बड़ा विशाल रूप कि सोशल मीडिया के द्वारा से, इंस्टाग्राम के द्वारा से, इंटरनेट के द्वारा से, मोबाइल के द्वारा से, इंटरनेट के द्वारा से हम लगातार अपनी सूचनाओं को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करें, when we call to the Almighty God, तो we should prepare to listen the word of the Lord। हम कोशिश करें कि उसकी आवाज़ को सुनकर अपने जीवन में अनुभवों के साथ इस समय का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मसीह समाज सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई सवेरे से लेकर रात तक प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग टेलीफोन पर मुझे सूचित कर रहे हैं, भाई साहब
हमने इतने दिन लगातार प्रार्थना करने का संकल्प कर लिया है, हमने इतने दिनों तक लगातार उपवास रखने का संकल्प कर लिया है, हम लगातार संकल्प के साथ परमेश्वर के साथ वचन में आगे बढ़ते चले। इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स ने एक सूचना दिया है कि कल 12 बजे दिन में 12:20 तक एक मन और एक चित्त होकर के सारे मसीह विश्वासी परमेश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के विषय बहुत से नहीं है, बहुत ही ऐसे विषय हैं जो मनुष्यों के शरीर को जो हानि पहुंचाने वाले वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो अल्कोहलिक हो गए हैं, जो नाना प्रकार के ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, जो अपने जीवन में हताश और निराश हो गए हैं, जो आत्महत्या की कगार पर खड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना। और जब सामूहिक प्रार्थना एक मन और एक चित्त होकर के सारी दुनिया के लोग करेंगे, निश्चित जानिए कि 5th लॉकडाउन में, 5वें लॉकडाउन के बाद आपको और मुझको बहुत सी स्वतंत्रता मिलेगी। यिर्मयाह नबी ने जब प्रार्थना किया तो उसके 3रे पद में लिखा, आगे में लिखा है कि यिर्मयाह ने जब प्रार्थना किया, आप पूरे उसको पढ़िएगा कि वहाँ पर प्रार्थना के का उत्तर में परमेश्वर ने उस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, 33वें अध्याय में परमेश्वर ने यहूदा देश के लोगों से वाचा बांधी कि अब मैं इस नगर को फिर से बसाहट के साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी भूमि को मैं उपजाऊ कर दूंगा, तुम्हारे उद्योग और धंधों को मैं आगे बढ़ा दूंगा, तुम्हारे जीवन में जितनी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, जितनी संपन्नता हो सकती है, जितनी बातें हो सकती मैं तुमको दूंगा। पढ़िएगा 8वां पद से पढ़िएगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप से शुद्ध करूंगा, पाप से शुद्ध कर दूंगा, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। लेकिन मैं उनके पापों और अपराधों की ओर दृष्टि नहीं करूंगा, लेकिन उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। आगे। और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। जितने अपराध और जितने अधर्म के काम उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, मैं उन सबको क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे अपराध और हमारे अधर्म की ओर दृष्टि मत कर, लेकिन इस सारी दुनिया में जो वायरस का प्रकोप हो गया है, इस सारी दुनिया में जो अल्फांस का जो स्टॉर्म आ रहा है, इस सारी दुनिया में जो टिड्डियों का दल प्रहार कर रहा है, इस सारी दुनिया में जो भूकंप के झटके लग रहे हैं, इस सारी दुनिया में जो नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, परमेश्वर हम सबको क्षमा कर। आगे बढ़िए 10वें पद से। 9वां पद नहीं पढ़ा है अभी। 10वां पद पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की और ये सड़कें, नगर जिसको देखते हो कि ये उजाड़ हो गया है, वो मजदूर, वो काम करने वाले लोग निकल करके वापस अपने कर्म स्थल से अपने पैतृक स्थान पर चले गए हैं। वहां पर जहां बसाहट थी, वहां पर जहां घनी आबादी थी, वहां पर जहां फैक्ट्रियां चल रही थी, वो सारी की सारी बंद हो गई है। कई प्रकार के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है पढ़िए। और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनी पड़ी हैं, जो ऐसी सुनी पड़ी हुई है, उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। अभी तक तो ट्रैफिक पुलिस की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में 12वें पद से पढ़िए। 11वें पद में, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द, क्योंकि इस समय में केवल 20 लोगों की और 30 लोगों की उपस्थिति के लिए परमिशन थी, और 20-30 लोग तो घर के रिश्तेदार ही हो जाते। प्यारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे वेल विशर, बहुत सी बड़ी भीड़ है जो नव दंपति को आशीर्वाद देना चाहती है, जो शादी करने का भी बंधन हो गया है, जो समारोह में शामिल होने का बंधन हो गया है। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मैं फिर इन बंधनों को खोलूंगा और फिर तुम शादी विवाह कर पाओगे। आगे पढ़िए। और इस बात के कहने वालों का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा और सदा की उसकी है। करुणा सदा की है, एवरलास्टिंग। उसकी करुणा कभी मिटती नहीं। प्यारे मित्रों, हमारे अधर्म और पापों को उसने ढांप लिया है। उसने अपने पुत्र के द्वारा से हमें क्षमा प्रदान की है। उस पुत्र के माध्यम से जब हमारी प्रार्थना उसके कानों तक पहुंचती है,
इस यिर्मयाह नबी के समान हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे पढ़िए। और यहोवा के भवन में हाँ। धन्यवाद बलि लाने वालों का भी और शब्द सुनाई धन्यवाद देगा। बलि लाने वालों का शब्द फिर से सुनाई देगा। मंथली कंट्रीब्यूशन, धन्यवादी भेंट, बहुत सी भेंटें जो आप लोग लेकर के बैठे हुए हैं और आप चर्च के भवन में आकर के देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके जीवन में जो आपने मन्नतें मांगी है, मैं जानता हूं आपके जीवन में जो आपने संकल्प लिया है, मैं जानता हूं प्रार्थना के साथ जो परमेश्वर से आपने वाचा बांधी है, उन सारी वाचाओं को आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में पूरी करने के लिए लालायित बैठे हैं। लेकिन जब भी खुलेगा तब जाकर के आप अपनी मन्नतें पूरी करें। लेकिन ऐसा होगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे। पढ़िएगा। क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर पहले दूंगा। के समान जो की त्यों कर दूंगा। यहोवा का टीडीपी यही फिर से वचन बढ़ है। जाएगी, आर्थिक सहायता फिर बढ़ जाएगी और सब बातों में संपन्नता आएगी। निराशा की नहीं, आशा की बातें परमेश्वर ने कहा है, वाचा बांधी है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुनी नहीं करूंगा। भारतवर्ष में लाखों लोग घुटने पे टेक करके लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो CNI चर्च हो, चाहे मेथोडिस्ट चर्च हो, चाहे ELC चर्च हो, चाहे कैथोलिक चर्च हो, चाहे प्रोटेस्टेंट चर्च हो, चाहे पेंटिकॉस्टल चर्च हो, चाहे इंडिपेंडेंट कलीसिया हो, चाहे चर्च ऑफ क्राइस्ट हो, सारी कलीसियाएं एक सुर में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, हे पिता हमारे पापों और अधर्म को क्षमा कर और हमें नए जीवन की आशा से मालामाल कर। हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना हमारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। हमारा सबसे बड़ा वेपन, हमारा सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है, प्रार्थना है और प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को बहुत इससे आशीष दे। हम मिलकर एक गीत और गाएंगे और प्रार्थना के कुछ विषय हैं, उन प्रार्थना के विषयों को हम देख लेंगे, क्योंकि दिया मितलाल ने अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। उनके पिता श्री बाथम जी की तबीयत खराब है, एक भारी एक्सीडेंट में उनको चोट लगी है और हेड इंजरी हुई है। अभी हम इसके गीत के बाद प्रार्थना करेंगे। अर्पणा स्पेंसर 21 दिन कोरोना वायरस के वार्ड में काम करने के बाद 21 दिन बाद पहली बार हमारी कलीसिया की घर लौटी है। बहुत सी नर्सेज, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग कोरोना वायरस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विदेश से लगातार, कैलिफोर्निया से और लॉस एंजल्स से और टेक्सास से और लंदन से और ब्रिटेन से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं उनके बच्चों के लिए प्रार्थना। मुंबई से भाई बाजीराव गवई के पुत्र जिनके लगातार प्रार्थना आ रहे हैं कि मुंबई में उनका लगातार ड्यूटी 1 महीने तक कोरोना वायरस वार्ड में लगी हुई है। प्रभु इन सारे लोगों को सुरक्षा दे। मिलकर एक गीत और गाएंगे और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 193 महिमा से तू जो भरा बच्चे। महिमा से तू जो
प्रार्थना है। मिस्टर बाथम हेड इंजरी से घायल हुए, लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम। डॉक्टर्स और नर्सेस को बुद्धि दीजिएगा प्यारे प्रभु, कि इस भारी दुर्घटना में उनके जीवन की सांस चल रही है। हमारा विश्वास है आप सब प्रकार की बीमारी को छू करके चंगा करने हारे परमेश्वर है। तो लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम। अर्पणा के लिए विनती प्रार्थना है सारी नर्सेस के लिए जो हमारी कलीसिया की है। विशेष दीदी से प्रार्थना करते हैं नीतू डेविस के लिए, रीनेट के लिए, अर्चना के लिए, अनुग्रह के लिए, मनोज के लिए, वंदना के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर शीला कुमार के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर जोनाथन बाला जोनाथन के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी डॉक्टर्स के लिए, जो सारे बच्चे उन डॉक्टर्स सुनवन करके वहाँ सेवा दे रहे हैं। प्यारे पिता उन्हें छू करके चंगाई दी। मीना दास के लिए, मिसेस मीनल अल्फा इब्राहिम के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना शिप्रा ओरियल के लिए, विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर हनी पॉल के लिए, विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया की सुभाषनी रोजियर के लिए, विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के बॉबी क्रोजियर के लिए, विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने लोग हैं प्यारे पिता उन्हें आप छू करके चंगाई दीजिए। लॉर्ड जीसस अपना प्रोटेक्टेड हाथ उनके ऊपर बनाए रखिए। प्यारे पिता परमेश्वर सारे डॉक्टर, सारी नर्सेस, सारा पुलिस प्रशासन, सारे लोग जो सेवा में लगे हैं सबको अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखिए। मजदूर धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। उस गांव के लोग, उस पैतृक स्थान के लोग उन्हें सहर्ष ग्रहण करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें कि वो फिर अपने पैतृक नगर में पहुंचे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये पिता परमेश्वर इस देश के नागरिक हैं, हमारे देश में संपन्नता के साथ जीवन जी सके। किसानों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, यात्रा करने वाले लोगों के लिए, सबके लिए विनती प्रार्थना। अरे पिता परमेश्वर उन्हें सब प्रकार की आशीष दें। जो वचन आज बोया गया उस पर आपकी आशीष हो कि हम प्रार्थना करने में हियाव न छोड़ें, हम लगातार प्रार्थना करते रहें, अपने घर में पवित्र वेदी बनाए, घुटने टेक करके मन को फाड़ करके प्रार्थना करें कि प्यारे पिता हमारी प्रार्थना को सुन करके आप उत्तर दे सकें। हमारे प्रदेश को सब प्रकार की महामारी से बचाइए, हमारे देश को उसके चारों सिवानों पर अपने पवित्र लहू का पाड़ा बांध दीजिए कि पिता परमेश्वर ये वायरस पूरी रीति से समाप्त हो जाए, ये टिड्डियों का दल यहाँ से निकल कर बाहर चला जाए, वो भूकंप के झटके आना बंद हो जाए, वो स्टॉर्म्स, वो तूफान जो उठ रहा है प्यारे पिता परमेश्वर वो नियंत्रण में किया जाए। ये विनती है प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगा और आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, विशेष दीदी से, मोशे और नेहा के साथ, मिसेस मार्टिन और रमन के साथ, विनय स्वरूप के साथ, जेम्स और इंदू के साथ, प्रभात के साथ और हमें से हर एक के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आप सबों को यीशु सहाय। कल प्रातःकाल 10 बजे पेंटिकॉस्ट का पर्व हम मनाएंगे और विशेष गीत भी हम सुन पाएंगे। आप सबों से अनुरोध है कि 10 बजे आप फेसबुक पर स्ट्रीम हो जाएं और इसके साथ में यूट्यूब पर लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइकिंग से इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका हमारा जो संदेश है वो बहुत लोगों तक पहुंचे। आप सबों को जय मसीह की, यीशु सहाय।